रिपब्लिक डे पूरे देश में मनाया जाता है, संविधान का दिन है, लेकिन आज भी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन लोग इंतजार में रहते हैं कि कब वो कमियां दूर हों और उनको अपना हक मिल सके। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में एक मामला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लगभग 1200 के करीब इंस्पेक्टर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने हक का। मामला 2006 का है, जब पे कमीशन लागू हुआ था, और तब से लेकर अब तक कई इंस्पेक्टर्स रिटायर हो गए, कुछ शहीद हो गए, कुछ घायल हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर पड़ा था 90 बैच पर, 92 बैच पर, और उस समय जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी। बहुत सी शहादतें हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास भी स्वर्णमय अक्षरों में लिखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सी कुर्बानियां दी हैं पुलिस अफसरों ने। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने में बहुत से बलिदान हुए, काफी जवानों ने, अधिकारियों ने शहादतें दी, लेकिन इस दंश को जो आतंकवाद का इतने सालों से हम झेल रहे हैं, उस पर काबू भी पाया। लेकिन जब इन जवानों को, इन अधिकारियों को अपना हक नहीं मिलता है तो पीड़ा जरूर होती है। इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ डीवाईएसपी सुदर्शन मेहता रिटायर हो चुके हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन 1200 इंस्पेक्टरों के साथ। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या लड़ाई है जिसे लेकर अभी तक आप दौड़ रहे हो? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आज ने आप इस टाइम पे खासकर स्पेशली टुडे इज 24 ऑफ जनवरी 2025, क्योंकि 2 दिन के बाद हम 26 जनवरी मना रहे हैं पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में। मतलब तो जो 26 जनवरी मनाते हैं, तो जो हमें मोटा मोटा पता है कि वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के इस दिन के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। और आज जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे की जो 1200 इंस्पेक्टर की बात है, ये भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और मैं इसमें आपको आपके माध्यम से हायर अथॉरिटी, स्पेशली आजकल आपको पता, जब से जेके ड्यूटी बनी है और उसके बाद पिछले साल जो कोई बजट हुआ 12,000 करोड़ रुपए का, वो सीधा MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया, पर जिसमें पुलिस की सैलरी, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स है, जो हमने बजट पे सुना, जो दिल्ली में पार्लियामेंट में हुआ। तो आजकल जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अमित भाई जी जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर है। मतलब और ये जो मेरा आपके साथ ये रूबरू होना, ये वही है कि उनके तक बात ये पहुंचे। अब ये बात है जो 1/1/2006 की, जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था। 6th पे कमीशन लागू हुआ, पूरी स्टेट में हुआ, पहले कंट्री में हुआ, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में हुआ, देन उसके बाद स्टेट वाइज जम्मू कश्मीर में भी हुआ। तो उसे 2006 के बाद 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ, जिसमें जो पुलिस के इंस्पेक्टर का ग्रेड था 6500 6500-200 रुपए जो इंक्रीमेंट होती थी साल की, देन उसके बाद 10,500, ये उसका ग्रेड था। 1.5-2 साल के बाद उन्होंने पे कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस ग्रेड को कैंसिल कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और इसके सब्स्टिट्यूट दूसरा जो ग्रेड लाया गया, वो लाया 7,450 रुपीज, 7,450 रुपए, 225 रुपए की इंक्रीमेंट और 11,500 रुपए। और जब वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ, और बड़े मजे की बात है कि जम्मू कश्मीर के जो सेक्शन अफसर हैं, जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, बड़े सिविल अफसर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, 5 डे वीक होता है, तो दे विल गेट इमीडिएटली। अच्छा, उनके साथ जो फाइनेंस वाले डील करते हैं, जो स्टेट के फाइनेंस वाले, तो उनके असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर है, दे विल आल्सो गेट बेनिफिट। अच्छा, ऑन द सेम ग्रेड 6500, मतलब उनको 7450 मिल गया। तो दी देन DGP मिस्टर खुडा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी शायद 2007 या 2008 में, तो उसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो चिट्ठी मैंने पढ़ी थी कि भाई ये पुलिस के जो इंस्पेक्टर कहीं तो डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज करते रहते हैं, तो इंस्पेक्टर एक बहुत बड़ा होता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट में काफी उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा ऊंचे लेवल का रहता है। उन्होंने वो बात आगे नहीं बल भाई, किसी कारण क्या रीजन था वो वही जान सकते हैं वैसे। तो
तो उसके बाद जो नए डीजी आए बाहर से आए तो उन्होंने इतना इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई। इसने नहीं लिया। हाँ, और बड़ी मजेदार बात है कि जो मैं आज इस माध्यम से इसलिए आपके सामने आया, बड़ा दुख होता है मतलब कहते हुए, हम 1990 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और ये 1990 बैच का जो बैच था ये सारा 220-25 के करीब ऑफिसर थे। ये 6 महीने की आउटडोर ट्रेनिंग बीएसएफ में की और 6 महीने की ट्रेनिंग आउटडोर निमिच में की सीआरपी के सेंटर में। उस समय मिलिटेंसी थी और उस समय स्टेट का यही डिसाइड था कि ये अफसर आएंगे तो इनको मिलिटेंसी में लड़ने के लिए थोड़ा सा एक मतलब। उसके बाद सभी ने जो लॉ का जो ट्रेनिंग की वो फ्लोर में की पंजाब में, ठीक है। और तब से बाद देखिए हमारे मेरे खुद ही जो बैचमेट है, जैसे गुलबदन सिंह जी है, जैसे विजय सिंह है जो गोल गुजरात के हैं, जैसे कुलदीप शर्मा है, कुलदीप बंदराल है, घड़ी श्याम है, हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं जो बेचारे इसी शहीद हो गए। मतलब सर इन लोगों में सभी में बड़ा जुनून था, मतलब पुलिस की वर्दी डालना, मतलब वो करना, आगे बढ़ के लड़ना वगैरह वगैरह। मतलब अब बड़ा अफसोस होता है इस चीज के लिए। और कितने आज तक कितने के पुलिस अफसर इधर छोटे लेवल के या बड़े लेवल के कितने शहीद हो गए, अनगिनत है, हजारों में है। और कितने लोग इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। वो सबसे बड़ा दुख होता है कि कैसे वो पीड़ा इस समय वो कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जब पुलिस के हक की बात आती है, ये हमारा लीगल राइट है, जो हम कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले रहे। ये वही 6th पे कमीशन है हमारे पे, वो 7450 वाला ग्रेड आज 20वां साल चल रहा है। 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन शुरू हो जाएगा। ये जो पेंडिंग इशू है ये 1 जनवरी 2006 से है, तो 20 साल हो जाएंगे, 20वां साल इज रनिंग। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, क्योंकि परसों 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इंप्लीमेंटेशन हुई है, 26 जनवरी पूरी दुनिया में है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े अच्छे उन्होंने कार्य भी किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि काइंडली इस जो इशू को वंस फॉर ऑल, लॉन्ग पेंडिंग इशू है, इसको वंस फॉर ऑल क्लियर किया जाए, जिसमें ऑलरेडी कैट बेंच ने भी इसकी जजमेंट दी है 2023 में। अच्छा, इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम डीजीओ ने भी सेक्रेटरीट को लिखा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा, जिसमें स्वैन साहब की भी लेटर जो है हमारे पास है, जो उन्होंने लिखा था, खुड्डा साहब ने भी लिखा था, बैर साहब ने भी लिखा था। तो ये आखिर वजह क्या हुई कि वहां पर जो सिविल अधिकारी हैं, चाहे एओ हैं, चाहे AA है, इन लोगों को वो बेनिफिट्स मिल गए, पुलिस इंस्पेक्टरों को क्यों नहीं मिल पाए? भाई अफसोस की बात है, मैं दिलबाग सिंह साहब का भी शुक्रिया करता, जब वो पे एनॉमलीज कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से विस्तार से किया था कि भाई इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। हाँ, दिलबाग सिंह ने तो वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, मेरे पास वो रिपोर्ट है। देन उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था, जो इंस्पेक्टर रैंक है हमारा पुलिस का, जब वो प्रमोट होता है डीएसपी तो उसकी सैलरी कम हो जाती है। अदरवाइज बाकी सभी जगह देखो आप, जब किसी की ऑफिसर की प्रमोशन होती है तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट होता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर रैंक ऐसा है जहां पे जब डीएसपी बनता है तो उसकी सैलरी कम हो जाती है। उन्होंने कहा इनको प्रोटेक्शन पे देनी चाहिए। पिछले साल स्वैन साहब जी ने एक बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखी होम कमिश्नर को, जब मई 2024 की बात है, इसी बारे में 1200 इंस्पेक्टरों के बारे में, इनकी पे नॉर्मलीज है जो 2006 से है। तो उन्होंने लिखा कि पुलिस को उस समय अब 2024 में 9000 रुपये बेसिक पे का लॉस है। अच्छा, अगर इसमें 9000 में प्लस अलाउंसेज ऐड हो जाए तो अनदर 2000-3000 और बढ़ जाता है। तो अगर जैसे इस समय 53% डी है, तो ये भी था 7th पे कमीशन में 50% डी होगा तो मर्ज हो जाएगा। तो अब मर्ज हो जाएगा, 9 + 50% करोगे तो 13,500 रुपये है। तो उन्होंने भी बड़े एफर्ट्स किए। अभी रिसेंटली 15 जनवरी को, इसी 7-8 दिन पहले, आई मेट डीजीपी साहब मिस्टर नलिनी परवार साहब से मैं मिला, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। मेरा कोई एक पर्सनल इशू था मतलब उनके से, तो आई डिस्कस विद जो पुलिस के इंस्पेक्टरों का। तो लकली कल किसी ने ये पेपर में छापा हुआ था, किसी ये चीज का इस टॉपिक हुआ, तो मेरे को भी लगा कि यार ये 26 जनवरी का बेस्ट ऑप्शन है कि मतलब ये गिफ्ट मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर के 1200 इंस्पेक्टरों को। तो 26 जनवरी से बेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इंप्लीमेंटेशन डे है, और इशू भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इन्होंने बड़ी पिछले 2 साल पहले इन्होंने बोला था मैं पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट में जाऊंगा, पुलिस लाइंस में जाऊंगा। तो हम तो जो भी न्यूज पढ़ते हैं थ्रू अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, तो उनके नोटिस, क्योंकि इस समय पुलिस डायरेक्ट अंडर एलजी है जम्मू कश्मीर में, इमीडिएट मतलब वही है। तो उन्होंने मैंने तो पढ़ा नहीं है कि वो कहीं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, पुलिस लाइन में किए, जाना चाहिए उनको, बीइंग ए पुलिस का हेड ही है वो, तो पता लगे पुलिस का दर्द क्या है।
पुलिस की जो वेलफेयर क्या है, पुलिस की देखो ना इस समय आज की डेट में प्रमोशन का है, ना उनका कोई वेलफेयर है, और उनकी जो सैलरी है वो भी एक लिमिटेड दायरे में सैलरी है। मतलब अब बाकी जगह देखो लोग 6 प्रमोशन ले रहे हैं, और ये पुलिस के साथ भेदभाव क्यों? और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर आपको याद होगा, आज से 7-8 साल पहले इन्होंने एक पुलिस को लॉलीपॉप दिया था, ऑल ओवर इंडिया की पुलिस को। तो आज जो हमारी पुलिस है अंडर डायरेक्ट MHA है। मैं अमित शाह से भी अपील करता हूं कि जनाब कम से कम कुछ तो काम करिए पुलिस के लिए, जो जिन्होंने 35 साल से मतलब मिलिटेंसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है, कितनी शहादत दी है, कितने बलिदान स्तंभ बन गया है। और जब जब कभी कोई हादसा होता है, किसी का भी होता है, बड़ा दुख होता है। अच्छा मेहता साहब, एक मेरा सवाल ये भी था कि एक दौर था उस समय 1992 का जो दौर था, मिलिटेंसी पीक पर थी, तो पुलिस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, डे नाइट ड्यूटियां भी होती थी। अगर सिविल अफसर ने भी घर से बाहर निकला तो प्रोटेक्शन पुलिस की होती थी, खास करके कश्मीर में बहुत। आपने कश्मीर में भी सर्व किया, डोडा में भी सर्व किया। जब मुझे पता है जब फारूक अब्दुल्ला का हेलीकॉप्टर लैंड होना था तो आईडी ब्लास्ट हुआ था, तो 2-3 शहादतें हुई थी और काफी लोग इंजर्ड हुए थे, आप भी वहीं पर थे। तो आखिर क्या वजह है कि प्रमोशन और वेलफेयर में कोई तवज्जो नहीं दी जाती पुलिस की ओर? 95 में जम्मू में MS स्टेडियम में वो जो हादसा हुआ था, हमने वो सीन देखा था, 2-4 घंटे के बाद देखा था। बड़ा दर्दनाक हादसा था, उसको बयान नहीं किया जाता था कितना, मतलब। लेकिन उसके बाद मेरे को एक बड़ा मौका मिला, मैं उस समय सिक्योरिटी में था, तो मैं श्रीनगर में था शंग्रीला होटल में। जब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम था 15 अगस्त बख्शी स्टेडियम में, तो उन्होंने भीगे हिंदू अफसर मेरे को उठाया था बख्शी स्टेडियम में, इंचार्ज बना दिया मतलब। और उस समय हमारे साथ एक मिस्टर टाक थे, वो वर्कशॉप के SSP थे, और दाताजी गंजू थे। वो बड़े टफ मतलब पुलिस अफसर थे, बड़े ऑनेस्ट, बड़े डेडिकेटेड। मतलब मैं बता रहा हूँ, उस समय SSP सिक्योरिटी थे वो श्रीनगर। तो हमने वो 15 अगस्त करवाया, और हमें पता एक एक दिन मतलब एक एक घंटा कैसे किस दौर से गुजरा, और अफसरों का खौफ था जो, ये सारे डिपेंड ऑन पुलिस थे। तो फिर वेलफेयर और प्रमोशन में आकर क्यों अभी तक कोई ऐसी? अब दूसरा आपने क्वेश्चन किया डॉक्टर फरूक साहब का। हाँ, डोडा वाला 2002 में असेंबली इलेक्शन चल रही थी। इलेक्शन थे, तो मेरी जो टीम थी उस समय 10-12 टीमें थी, जो सेंट्रल पूल जम्मू से थी सिक्योरिटी की, वो इलेक्शन को इसको कवर कर रही थी, स्पेशली BBIP मूवमेंट। तो लास्ट फेज अब जब 2002 में डोडा में हुई, उसमें 6 असेंबली सीटों के इलेक्शन थी। वहां पे गुलाम नबी आजाद भी कंपेन कर रहे थे, फरूक साहब भी कर रहे थे, उमर उस समय सेंटर में मंत्री भी थे। देन उसके बाद मैसेज आ गया, शीला दीक्षित आ रही है, मैसेज आ गया सुषमा स्वराज आ रही है वहां पे कैंपेन करने। तो हम वहां पे डोडा में कैंप कर रहे थे। पर ब्लास्ट भी तो हुआ था। ब्लास्ट, हाँ ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ, जब वहां पे वो एरिया ही बेसिकली वो, मैं ये समझता हूँ वो एरिया ठीक नहीं था पब्लिक मीटिंग के लिए। तो जब वहां पे जो लोकल पुलिस जो SSG आई थी वहां पे, उस समय उनको पता लग गया पहले में ये चीज हो गई है, और हमारे पास कोई टेलीफोन फैसिलिटीज नहीं थी। आर्मी के माध्यम से मैंने जम्मू में अपने SSP को कन्वे कर दिया कि ये प्रोग्राम कैंसिल किया जाए। तो वो कहने लगे, शोर करने लगे, भाई नहीं ऐसा करते हैं, पुलिस की बेइज्जती होगी। मैं कहा बेइज्जती जिंदा रहेंगे तो बेइज्जती रहेगी। तो मैं कहा मसला जो कच्चा एरिया सारा है, ब्लैक टॉप हो तो कोई हम सेफ्टी ले सकते हैं, जहाँ पे तो कोई 0% है हमारा। तो जब हमने दोबारा सर्च किया कि और मशीनरी 2 घंटे के बाद उनको रिचार्ज करना पड़ता है, देयर इज नो सिस्टम। वहां पे चाय की दुकान बनी थी उस एरिया में, तो वहां पे जब चाय दोबारा चेक किया गया, मशीन तो जो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की टेल होती है उसके बिल्कुल 90 डिग्री नीचे जमीन पे अनदर आईडी थी। तो ये आर्मी के अफसर क्या हुआ, जे बिल्कुल ऑब्जेक्ट पे बैठ के, तो मेरे को लगता है कि शायद किसी ने उधर से मतलब रिमोट कंट्रोल से ये चीज हुई। और थैंक गॉड मैं क्या था कि मैं सिर्फ 10 फुट पे अपनी की पानी बोतल लेने जा रहा हूँ, तो सेंटर में ही अभी मैं पहुंचा हूँ उस ऑब्जेक्ट से 10-15 फुट पे। तो आई हैव सीन ए बिग बैंग एक्सप्लोजन। और वो एक महावीर सिंह थे जो आर्मी के हवालदार इंजीनियर विंग के थे, वो 20-25 फुट मतलब हवा में उड़े और चींको चाहट हो गया। मेजर सीरियसली इंजर्ड, लांस नाइक सीरियसली इंजर्ड। मैंने अपने लोग भी देखे जो मेरी टीम के थे, थैंक गॉड वो सेफ थे। प्रमोशन और वेलफेयर की बात कर रहे थे, उसके ऊपर क्या सरकार की तरफ से कोई नकारात्मक कैसा रहा सिस्टम इनका? ये मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि जब हम नए पुलिस में ज्वाइन किया 1990-92 में, हम पास आउट हो गए जनवरी में, हमने फाइनल ड्यूटी पे आगे मतलब। तो उस समय क्या था
जो पुलिस की उस समय हमारे जो एक एसपी साहब आए थे जिन्होंने हमारी मेजरमेंट ली थी, तो हमें पता नहीं था जे पुलिस के कौन है, मतलब ने हम नई जगह, तो बाद में पता लगा जे एक आया सिंह बाली थे। आप देखिए, खुद अंदाजा लगा ले, जब हम ज्वाइन किया तो वो कांस्टेबल से भर्ती हुए थे एसपी तक की, और एसपी के रैंक में भी उन्होंने 3-4 साल नौकरी की, और पीटीएस कठुआ में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे प्रिंसिपल भी रहे। आज खुद अंदाजा ला लो, अगर आज जो पिछले 2-3-4 साल से जो कांस्टेबल भर्ती हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता वो हवालदार के बाद रिटायर होने से पहले एएसआई बनेगा। तो बिल्कुल कोई स्कोप ही नहीं है। 15-18 साल कांस्टेबल में एक फीती में लग जाएंगे, अनदर इतने लग जाएंगे दूसरे में, तो सीधी सी बात है। तो अब जो हमारे बैचमेट थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, बीके गई साहब का आपने नाम सुना होगा, विजय कुमार गई थे, मैंने उसके साथ काम किया। अब पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ, मैंने जो सुना था वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, तो वो मैंने उनके साथ एसपी थे, सिक्योरिटी में थे, कभी बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, मतलब। तो वो डीआईजी रिटायर। तो आप खुद आज ये बोलते हो कि हम लोग डीएसपी सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, तो हम लोग कभी पिछले दिनों एडवाइजरों के पास जा रहे हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी के साथ पास जा रहे हैं, कभी डीजी साहब के साथ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं जी? जनाब हमें डीएसपी कंफर्म करो। मतलब इससे बड़ी शर्मनाक क्यों नहीं चाहिए? जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा तो कम से कम एसएसपी रैंक के तक तो जाना चाहिए उसको। मतलब देखो, अब आईपीएस आईएएस ही ले लो, मतलब अब लड़ाई क्या है? मतलब लड़ाई है कि इसके लिए रीलुक करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर स्टेटों में जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वो सब एसएसपी रैंक तक जाते हैं। सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में है जहां पे इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, सब कुछ किया, हर चीज में। मतलब अगर कहीं, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया की अगर पुलिस का नाम भी लिया जाए, तो जो प्रोफेशनल जम्मू कश्मीर पुलिस में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा तो थोड़ा पंजाब पुलिस में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने फाइट की है, और फाइट में हर समय जीत नहीं होती, हार भी होती है। हार का मतलब कभी हमारी कैजुअलिटी हो जाती है। आप फौज को ही देख लीजिए, मतलब दुख होता है कई बार, मतलब तो अफसोस की बात होती है जब राइट की बात आती है। तो मेहता साहब, अभी आपके वाला मुद्दा जो है वो कि 1200 जो पुलिस का इंस्पेक्टर है वो इंतजार में है कि कब उनको उनका हक मिलेगा। एक जाते जाते आखिरी सवाल मेरा है कि शहर में बढ़ता क्राइम, और एक 90 का दौर जब यहाँ बदमाशों का बोलबाला होता था, 92, 93, 94, 5 तक बिन्नी, रियाज सब लोग होते थे, लेकिन उस समय पुलिस जो थी उसकी पुलिसिंग जबरदस्त थी। बहुत से इनकाउंटर हुए, बहुत से लोगों को मारा भी, गैंगस्टरों को। क्या आज पुलिस को अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी चाहिए इन गैंगस्टरों के खिलाफ? जैसा सुमित जंडियाल उर्फ गटारू का वहां पर मर्डर हो गया जेल में। इट वॉज ए वेरी शॉकिंग न्यूज, जो जब सुनी हमें बड़ा दर्दनाक हुआ। और जीवल चौक हार्ट ऑफ द सिटी है, तो मेरा ये कहना कि मतलब जीवल चौक, नहर वाला चौक जो इस समय भगवती नगर वाला वो चौक है, बीसी रोड वाला चौक, जीवल मार्केट वाला चौक, और जो एग्जीबिशन ग्राउंड है जो सिटी स्क्वायर मॉल है, तो मेरे को लगता है कम से कम भी 100-150 के करीब पुलिस के लोग डेली ऑन डिप्लॉयमेंट होते हैं, रोहिनाथ के मुताबिक, इंक्लूडिंग ट्रैफिक वाले। और ये जो हादसा हुआ ये इसलिए बड़ा शॉकिंग है, पूरे जो सोशल मीडिया में मैंने कल भी पढ़ा लोगों का जो रवैया। तो अब किसी को जगदम देखो, एक्यूज किसी को जब सजा देता वो कोर्ट का अधिकार है, वो पुलिस का अधिकार नहीं है। पुलिस का अपना लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये सारा अगर सिस्टम थोड़ा सा, फील्ड अफसर होते मौके पे भी होते जो और डिप्लॉयड थे, वो कहाँ गए? ये तो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एक बंदा दिन दिहाड़े मारा गया, जरूर 2 मिनट लगे होंगे, 1.5 मिनट लगा होगा, या 3 मिनट लगे होंगे, फायर करते होंगे, तो 3 मिनट में आप लगाओ सब कुछ हो सकता था। मैं कहता हूं उनका एनकाउंटर हो सकता था, अगर जीवल चौक में नहीं होता नहर में हो सकता, जहां से भागे हम, मतलब। तो किसी ने तो एक्टिव होना चाहिए था ना, जो बाकी टाकी का क्या काम था। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा है कि मैं तो कुछ यही बोलूंगा, जो अक्सर पुलिस अफसर आजकल के दौर में दफ्तरों में ज्यादा बैठते हैं तो फील्ड में कम होते हैं, तो उनको रीलुक करना चाहिए। और वैसे भी परसों 26 जनवरी है, तो ये पुरानी पिछले 10, 20, 30 साल की मैं पुरानी बात बताता हूँ। उस समय जो पुलिस अफसर, प्रोफेशनल पुलिस अफसर होते थे, वो कभी कभी हर 10-15 दिन के बाद 15-15, 20 का जत्था लेके मार्केट से बिहार से निकलते थे। तो उससे दोनों चीजें होती है, एक खौफ ही रहता है और एक सोसाइटी के लिए कॉन्फिडेंस भी रहता नहीं यार पुलिस में अहमद चक्कर लगा रही। तो आज थोड़ा सा ये चीजें मेरे को लगता लैक है, काफी बहुत ज्यादा लैक है। पुलिस दिखती नहीं है, पुलिस दिखती नहीं है, पुलिस अपने हक के लिए लड़ रही है। रिपब्लिक डे के वो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है,
1200 इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस का इस इंतजार में है कि संविधान के तहत उनको अपना हक मिले। पुलिस को रीलुक करना चाहिए। बहुत से सवाल आप उठा सकते हो। पुलिस की कार्यप्रणाली अपने तरीके से काम करती है, इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से होती है। जो इनकाउंटर हुआ उसे लेकर आप भले ही कई सवाल उठाइए, लेकिन जिस तरीके से अभी काम हो रहा है, एक बार फिर पुलिस को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो नया युवा है वो गैंगस्टरों की जो एक कतार बन रही है वहां पर ना पहुंचे, वहां ना जा पाए। और सबसे बड़ी बात कि जो लड़ाई डीएसपी मेहता लड़ रहे हैं कि 1200 इंस्पेक्टरों को अपना हक मिले, वो बहुत जरूरी है कि इस 26 जनवरी तक अगर सरकार ऐसा कर देती है तो ये एक बड़ा गिफ्ट होगा इनके लिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेहता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने पुलिस के दर्द को कम से कम शेयर किया है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये किसी प्लेटफॉर्म तक जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।